नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करेंगे भारत म्यांमार द्विपक्षीय सहयोग पर। सबसे पहले बात करेंगे चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की 2 दिवसीय म्यांमार यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत म्यांमार को पहले बर्मा कहा जाता था। अब आते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की भारत म्यांमार द्विपक्षीय सहयोग के। इस यात्रा के दौरान केंद्रीय विदेश सचिव और भारतीय सेना प्रमुख ने म्यांमार के स्टेट काउंसलर आंग सान सू की, म्यांमार के स्टेट काउंसलर कौन है? आंग सान सू की, और कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज सीनियर जनरल मिन आंग हलिंग से मुलाकात की। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना प्रमुख ने म्यांमार सशस्त्र सेना के उप कमांडर इन चीफ वाइस जनरल विन विन से और केंद्रीय विदेश सचिव ने म्यांमार के विदेश मंत्रालय के अस्थायी सचिव यूसो हान से मुलाकात की। केंद्रीय विदेश सचिव द्वारा म्यांमार की राजधानी नैपिदो में एक संपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की म्यांमार यात्रा के दौरान नैपिदो में संपर्क कार्यालय की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया गया था। 2018 में नैपिदो में संपर्क कार्यालय की स्थापना का विचार किया गया था। इस संपर्क कार्यालय के औपचारिक उद्घाटन के साथ ही भारत द्वारा नैपिदो में भारतीय दूतावास की स्थापना की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया था। ज्ञात है कि वर्तमान में अन्य देशों की तरह ही म्यांमार में भारत का दूतावास इसकी पूर्व राजधानी यंगून में ही स्थित है। म्यांमार की पहली राजधानी क्या थी? यंगून। अब क्या है? रंगून। भारत द्वारा म्यांमार में 1.5 लाख टन उड़द दाल विगना मुंगो के आयात को भी मंजूरी दे दी गई है। अब बात करते हैं भारत और म्यांमार में कोविड-19 से निपटने में सहयोग पर। इस यात्रा के दौरान कोविड-19 से लड़ने में म्यांमार का सहयोग के रूप में म्यांमार के स्टेट काउंसलर को भारत द्वारा रेमडेसिविर की 3000 शीशियाँ प्रदान की गई। इसके साथ ही केंद्रीय विदेश सचिव ने कोविड-19 वैक्सीन की उपलब्धता के बाद से अन्य देशों के साथ साझा करने में म्यांमार को प्राथमिकता देने के संकेत दिए हैं। अब आते हैं अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग पर। दोनों पक्षों द्वारा वर्ष 2021 की पहली तिमाही तक सितवे बंदरगाह का परिचालन हेतु कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई। दोनों पक्षों ने त्रिपक्षीय राजमार्ग भारत म्यांमार और थाईलैंड, 3 पक्षीय राजमार्ग मतलब भारत म्यांमार और थाईलैंड के बीच राजमार्ग, और कालादान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन योजना जैसी भारतीय सहायता प्राप्त अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की है। गौरतलब है कि यह कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। यह परियोजना कोलकाता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। इस परियोजना के पूरे होने पर कोलकाता और मिजोरम के बीच की दूरी लगभग 1800 किलोमीटर से घटकर लगभग 930 किलोमीटर हो जाएगी। पहले बांग्लादेश के ऊपर से होकर जाना पड़ता था, अब सीधे मिजोरम तक जा पाएंगे। भारत द्वारा म्यांमार के चिन राज्य के बायांसू सारीचौक में सीमा बाजार मतलब हाट के निर्माण के लिए $2 मिलियन के अनुदान की घोषणा की है। यह पहले मिजोरम और म्यांमार के बीच संपर्क को बेहतर करने में सहायक हो गया। मिजोरम भारत का म्यांमार के संपर्क मतलब एकदम निकट राज्य है, म्यांमार से सटा हुआ। अब आते हैं रक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर। इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों द्वारा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने पर चर्चा की गई तथा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में अनैतिक द्वेषपूर्ण गतिविधियों के लिए अपने क्षेत्रों का प्रयोग न होने देने का प्रतिबद्धता को दोहराया। भारतीय पक्ष ने मई 2020 में म्यांमार द्वारा भारतीय विद्रोही समूहों के 22 कैडरों को भारत को सौंपने के लिए म्यांमार की सराहना की। अब आते हैं रोहिंग्या मुद्दों पर। रोहिंग्या मुद्दा जो बांग्लादेश और म्यांमार में इस समय असम के क्षेत्र में शरणार्थी समस्या बनी हुई है। रोहिंग्या शरणार्थियों के पलायन के मुद्दे पर दोनों पक्षों ने रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम RSDP के तहत विकास कार्यों की प्रगति को रेखांकित किया। इसके साथ ही दोनों पक्षों ने कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के साथ अन्य परियोजनाओं के निर्धारण का प्रस्ताव रखा। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच RSDP के तहत कृषि यंत्रीकरण सब स्टेशन के उन्नयन हेतु एक ज्ञापन समझौता MAOU का हस्ताक्षर किया गया।
भारत और म्यांमार के बीच दिसंबर 2017 में रखाइन राज्य विकास कार्यक्रम के संदर्भ में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। केंद्रीय विदेश सचिव ने बांग्लादेश से रखाइन प्रांत के विस्थापितों को सुरक्षित, अस्थायी और शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। अब आते हैं भारत म्यांमार के अन्य सहयोगी और समझौते। म्यांमार ने बागान शहर में स्थित पैगोडा की मरम्मत और संरक्षण के साथ देश में अन्य सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में भारतीय सहायता पर आधार व्यक्त किया है। पैगोडा मतलब मंदिरों को, बौद्ध मंदिरों को पैगोडा कहा जाता है। दोनों पक्षों द्वारा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर मांडली जेल में तिलक की एक अर्ध प्रतिमा स्थापित करने की योजना पर चर्चा की है। ज्ञात है कि वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में 6 वर्ष के कारावास की सजा के रूप में मांडली जेल में बंद कर दिया गया था। मांडली जेल बहुत फेमस जेल था उस समय। अंग्रेज लोग भारतीय राजनेताओं को वहीं पर बंदी बनाते थे। यह म्यांमार में स्थित था। अब बात करते हैं यात्रा के महत्व पर। भारतीय सेना प्रमुख और केंद्रीय विदेश सचिव की इस यात्रा के माध्यम से भारत ने म्यांमार के शीर्ष नेतृत्व को दोनों देशों के बीच नागरिक और सैन्य संबंधों को मजबूत करने की अपनी इच्छा का संकेत देने का प्रयास किया है। गौरतलब है कि भारत म्यांमार सीमा पर उत्पन्न हो रही सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। भारत के लिए म्यांमार और बांग्लादेश पड़ोसी देश होने के साथ ही रणनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत के लिए रोहिंग्या मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच उत्पन्न हुए तनाव को कम करना बहुत आवश्यक है। गौरतलब है कि बांग्लादेश ने पहले भी रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार द्वारा वापस ले जाने के मुद्दे पर भारत से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। रोहिंग्या शरणार्थी म्यांमार से भागे हुए शरणार्थी हैं जिनको म्यांमार से निकाल दिया गया था। भारत म्यांमार द्विपक्षीय संबंध। भारत और म्यांमार के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों के साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक संबंधों का लंबा इतिहास रहा है। दोनों देश एक दूसरे के साथ 1600 किमी से अधिक लंबी थल सीमा के साथ बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा भी साझा करते हैं। ज्ञात है कि म्यांमार की सीमा पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से सटी हुई हैं। दोनों ही देश आसियान और बिम्स्टेक जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मेकांग गंगा सहयोग, मेकांग गंगा कॉरपोरेशन MGC पहल से भी शामिल हैं। भारत द्वारा सार्क समूह में म्यांमार के पर्यवेक्षक की भूमिका भी समर्थन मिला है। इसके बाद वर्ष 2008 में म्यांमार को इस समूह में पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल किया गया। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, लेकिन यह एक पर्यवेक्षक सदस्य का रूप है, मतलब पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में है, एक अस्थायी सदस्य नहीं है। वर्ष 2018 के एक आंकड़े के अनुसार म्यांमार में भारतीय मूल के लगभग 15-20 लाख लोग रहते और कार्य करते हैं। भारत और म्यांमार के बीच वर्ष 1970 में एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। जून 2019 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। हाल के वर्षों में भारत म्यांमार संबंधों में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिला है। हालांकि भारत और चीन के बीच बढ़ते सीमा विवाद के कारण चीन म्यांमार आर्थिक गलियारा, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर CEMC जैसे पहल भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल आपका ही है। धन्यवाद।